हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 3 विषय गणित में चैप्टर नंबर 6 लेने देने का खेल यह पाठ देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले दिया गया है एक आपको क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच के अंदर यहाँ पर दो देशों के बीच में क्रिकेट मैच हो रही है। एक क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने 235 रन बनाए। अभी तक भारत ने 123 रन बनाए हैं। तो भारत को जीतने के लिए और कितने रन चाहिए? तो भारत को जीतने के लिए 236 रन बनाने हैं। जीतने के लिए और कितने रन जरूरी हैं? तो यहाँ पर देखिए 236 माइनस 123 क्या बताया गया है यहाँ पर कि श्रीलंका जो देश है वो मैच के अंदर 235 रन बना चुका है और उसी में भारत जो है अभी तक उसने 123 रन बनाए हैं। तो अगर भारत को श्रीलंका में जीत हासिल करनी है तो उससे एक रन ज़्यादा बनाना पड़ेगा, यानी 236। तो अभी 236 रन बनाने के लिए अभी 123 के अलावा उसके और कितने रन बनाने पड़ेंगे? तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? 236 में से 123 को हमें घटाना होगा। तो यहाँ पर हमें जवाब मिलेगा। क्या जवाब मिलेगा? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है जीत के रन, जीत मतलब यहाँ पर श्रीलंका तक हराने के लिए 236 रन बनाने हैं। भारत के रन हैं 123, तो 236 में से 123 हमें घटाना है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है, ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का और ये सैकड़ा का स्थान है। ठीक है, इकाई के यहाँ पर आपको दिए गए हैं 6, तो 6 में से हमें 3 घटाने हैं। तो ये 3 घटाने पर हमें यहाँ पर मिलते हैं 3, यानी कि दहाई के अंदर है तो उसकी कीमत होगी 30। 10 के आपको 3 बॉक्स दिए गए हैं, तो इसमें से 2 घटाने पर ये हो जाते हैं 20। हमने घटा दिए तो बचते हैं यहाँ पर 1, यानी कि 10। 100 के स्थान में है तो 200 हो जाते हैं, तो 200 में से हमें 100 माइनस करने पर यहाँ पर मिलता है 1। तो ये कुल मिलाकर हो जाते हैं 113। तो भारत को जीत के लिए 113 रन बनाने होंगे। अपने आप करके देखो। अब यहाँ पर देखिए, गीता के बटुए में 368 रुपये हैं। उसने 123 रुपये की एक किताब खरीदी। उसके बटुए में अब कितना पैसा बचा? तो उसके बटुए में बचे हुए पैसे 368 रुपये माइनस 123 रुपये करने होंगे। चलिए, तो 368 में से 123 रुपये करते हैं। 368 माइनस 123 रुपये की उसने क्या की? किताब खरीदी है। तो 8 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 5। 6 में से 2 जाने पर होंगे यहाँ पर 4 और 3 में से 1 जाने पर होंगे 2। 245 जवाब आता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि अंदाज़ा लगाओ, गीता के बटुए में बचे हुए पैसे 200 से ज़्यादा हैं या 200 से कम हैं? तो 245 200 से ज़्यादा है, तो हम 200 से ज़्यादा यानी क पे टिक लगाएंगे। अब यहाँ पर वही चीज़ आपको करके दी गई है, तो हम वापस से करके देखते हैं। 8 में से 3 हमें माइनस करना है, तो 1 2 ये 3 घटा दिए तो बचते हैं यहाँ पर 5। 6 है यहाँ पर दहाई के स्थान में, तो उसमें से हमें 2 घटाना है तो बचते हैं यहाँ पर 4। 100 के स्थान में 3 में से हमें 1 को घटाना है तो यहाँ पर बचते हैं 245। क्या तुम नबीला की मदद कर सकते हो? यहाँ पर नबीला है। नबीला की माँ ने उसे बाजार से कुछ सामान खरीद कर लाने को कहा। उसने इसके लिए 245 रुपये दिए। नबीला ने 127 रुपये में 1 किलो घी खरीदा। दुकानदार ने उसे 98 रुपये वापस लौटाए। किलोग्राम को किलो भी कहते हैं और लिखते भी हैं। दुकानदार ने उसे जो पैसे लौटाए, क्या वे ठीक थे? चलो पता लगाते हैं। तो नबीला के पास कुल पैसे थे 245 रुपये, उसमें से वो घी खरीदती है 127 रुपये का। ठीक है, तो उसको दुकानदार ने पैसे दिए थे 98 रुपये। ठीक है, तो क्या वे सही हैं या गलत हैं? तो चलो पता लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 में से 7 माइनस करने पर नहीं माइनस होंगे, तो हम क्या लेंगे? बाजू वाली संख्या से उधार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करके देखते हैं। बाजू वाली संख्या से हम उधार लेंगे तो यहाँ पे 1 कम हो जाएगा। ठीक है, वो हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 10। ठीक है, अब यहाँ पर बचते हैं 3। ठीक है, तो अभी ये वही चीज़ हमें नीचे करके दिखाई गई है, तो हम सीधे वहाँ पर जाते हैं। ये रहे। ठीक है, तो ये रहे 5 लिखे गए हैं, तो यहाँ पर हमने 1 ले लिया बाजू वाले पे से, तो यहाँ बचते हैं 3, जो यहाँ पर हमें करके दिखाया गया है।
अब यहाँ पर हो जाते हैं 10, यानी कि इसके अंदर 10 और बढ़ गए, तो ये हो जाते हैं कुल मिलाकर 15। अब 15 में से हमें 7 घटाना है। अब इसमें से हम घटा कर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब बाकी बचे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8। 3 में से 2 को हम निकाल देंगे, 1 और 2, तो ये बचा 1। 2 में से 1 को हम निकाल देंगे तो ये बचा 1, तो ये हो गया पूरा 118। ठीक है, तो यानी उसको 118 रुपये मिलने चाहिए थे। ये देखिए यहाँ पर वही चीज़ आपको करके दिखाई गई है। ठीक है, दूसरा स्टेप, और ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप। तो दुकानदार को नबीला को 118 रुपये वापस देने चाहिए थे, तो क्या बताओ दुकानदार को अब और कितने रुपए नबीला को देने होंगे? तो देने चाहिए थे 118 रुपये, लेकिन दुकानदार ने उसे दिए थे 98 रुपये, तो अभी और उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? यहाँ पर जवाब आएगा हमारा 20। उसको दुकानदार ने उसको 20 रुपये नबीला को अभी और देने होंगे। चलिए, अभी है अभ्यास का समय। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न है कि नन्हा कछुए का जन्म बच्चा 33 साल का है और उसकी माँ जो है वो 150 साल की है। माँ से नन्हा कछुआ कितने साल छोटा है? तो देखिए यहाँ पर कछुए की माँ की उम्र 150 साल है, नन्हे कछुए की उम्र 33 साल है, तो 150 में से हमें 33 घटाना है, तो हमारा जवाब आया यहाँ पर 117। तो नन्हा कछुआ माँ कछुए से 117 साल छोटा है। चलिए अभी हम यहाँ पर करके देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, अरविंद ने कहानी की एक किताब के 69 पन्ने पढ़े। गौरी ने उसी कहानी की किताब के 95 पन्ने पढ़े। किसने ज़्यादा पन्ने पढ़े और कितने कम? और कितने ज़्यादा पढ़े हैं? किसने ज़्यादा पढ़ा है और कितने ज़्यादा पढ़ा है, ये हमें प्रश्न का जवाब ढूंढना है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए 95 पन्ने किसने पढ़े थे? गौरी ने, तो हम यहाँ पर गौरी का नाम लिख देते हैं। और 69 पन्ने पढ़े थे अरविंद ने। तो आपको पता चल गया कि गौरी ने जो है ज़्यादा पन्ने पढ़े थे। ठीक है, लेकिन कितने ज़्यादा पढ़े थे तो हमें यहाँ पर ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? तो 5 में से 9 तो माइनस होंगे नहीं, तो बाजू वाली दहाई की संख्या से हम उधार लेंगे, तो यहाँ पर होंगे 8 और यहाँ पर हो जाएंगे 10। तो यहाँ पर हम 10 और 5 हो जाएंगे 15। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर करके देखते हैं। 15 में से 9 जाएंगे तो यहाँ पर हमारा जवाब आएगा 6, और 8 में से 6 जाएंगे तो हमारा जवाब यहाँ पर आएगा 2, यानी कि 26। तो यहाँ पर गौरी ने अरविंद से 26 पन्ने ज़्यादा पढ़े हैं। तीसरा प्रश्न है, रीना ने अपने घर में लगे बिजली के मीटर को पढ़ा। बिजली पिछले महीने मीटर में 118 यूनिट था, इस महीने 193 हो गया है। उसने एक महीने में कितनी बिजली का इस्तेमाल किया? इस महीने में मीटर में आई संख्या इस महीने कितने हैं? 193 हैं, और पिछले महीने में कितने थे? 118 थे। चलिए गिन के देखते हैं कि कितना ज़्यादा हुआ है। 3 में से 8 नहीं जाने पर यहाँ पर हम बाजू से उधार लेंगे 8, यहाँ पर लिखा जाएगा 10 और 3 13, ये हो गया 13। अब 13 में से 8 माइनस करने पर हमें जवाब मिलता है 5। 8 में से 1 गए 7, और 1 में से 1 जाने पर 0, तो ये हो गया 75 यूनिट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 75 यूनिट बिजली का इस्तेमाल किया गया है। खुशबू 125 रुपये की एक कमीज और 165 रुपये की एक पैंट लेकर आई। कुल मिलाकर उसने कितना पैसा खर्च किया? चलो देखते हैं। रुपये कमीज यानी कितने की कमीज है? कमीज है 125 रुपये की और पैंट है 165 रुपये की, तो उसने कुल मिलाकर कितना खर्च किया है? तो ये रहा, तो 5 और 5 हो जाएंगे 10। 10 यहाँ पर लिखते हैं, तो 10 में जो इकाई का अंक होता है हमें नीचे लिखना है, और दहाई को आपको दहाई के स्थान में लिखना है। ठीक है, चलिए अब ये रहा 6 2 8 और 1 हो जाएंगे 9, और 1 और 1 हो जाएगा 2, 290। तो उसने कुल मिलाकर 290 रुपये खर्च किए। नीचे दिए गए सवालों को हल करो। अब नीचे आपको जो प्रश्न दिए हैं ये मित्रों आपको खुद से हल करना है। ठीक है, तो ये आपको सारे प्रश्न अपनी कॉपी में हल करके देखना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है।
तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।